बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे। हम आपके घरों तक पहुँचते हैं, आपसे बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से हो जाए। ये तो मैं हूँ जो आपके सामने आके आपसे बात करती हूँ, लेकिन हमारे साथ बहुत से लोग होते हैं, पूरी टीम होती है जो कि रिसर्च करती है। हमें कुछ तोहफे तहफ़ भी मिलते हैं जो कि हम हौसला बढ़ाने के लिए आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मुझे शुक्रिया अदा करना है दिन के आगाज़ में ही ताहिरा मकसूद का, जिनके ताल्लुक़ अल कलम से है, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत ये कैलीग्राफी करके पेंटिंग बना के भेजी है। क्या शानदार रंग हैं। इन्होंने आयतुल कुर्सी को यहाँ पे पेंट किया है और हाथ का काम शानदार, बरकत वाला काम, बहुत ही हसीन लग रहा है। तो ताहिरा मकसूद फ्रॉम अल कलम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी और हमारे ये स्टूडियो का जो है वो हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब, हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और इस एनर्जी के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ हम आगाज़ कर रहे हैं कि ये दिन हमारा बहुत अच्छे से गुजरेगा, पूरा हफ्ता अच्छे से गुजरेगा। कोशिश हमारी तरफ से पूरी होगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करनी है कि जहां आप खुद मुस्कुरा रहे हैं वहां मुस्कुराहटें बिखेरें। यहाँ पे हमने लेना है एक टी ब्रेक, चाय पीनी है मैंने। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 शहर रिदा के साथ। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। सॉरी, बहुत गर्म चाय थी। अच्छा, सर्दियों का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने अटायर को चेंज करने का मौका मिलता है। यू नो, लॉन्ग कोट्स, बूट्स, ट्राउज़र्स, हाई नेक्स। मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और मैं वेट करती हूँ सर्दियों का, जहाँ हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। खैर वो तो अपनी रेंज से बाहर निकल गए, मेरे ख्याल से मूंगफलियाँ रह गई हैं जो हम खाया करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो बचपन में सर्दियों का मज़ा ही होता था, जो यादें हैं मेरी, कि हीटर के आगे पूरी फैमिली बैठी है, किन्नू खा रहे हैं, माल्टे खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और अम्मी और या दादी माँ जो हैं वो बड़े मज़े मज़े के खाने या आलू के पराठे बना के दे रही हैं। तो अब कोशिश तो रहती है हमारी कि उस तरह से एंजॉय कर सके। अलग बात है कि गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिक हीटर लगाने पड़ते हैं, वो मज़ा नहीं होता। लेकिन ये कि कम से कम कपड़ों के ज़रिए हम अपने अटायर को, अपने मौसम को बहुत शानदार कर सकते हैं। अच्छा, चेंज लुक का होना या एक नए तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना जो है ना, वो वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इंसान मोनोटनी से तंग आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, पिछले दिनों आपने हमारा एक प्रोग्राम देखा था, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, जो कि हमने डेडिकेट किया था शादी फेस्टिवल के नाम से। शादी को डेडिकेट किया, उन रिवायात को, उन रस्म व रिवाज को हमने दिखाया आपको, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि हमने इलाकाई रस्मों को शादियों के हवाले से हाईलाइट किया था, बल्कि जो शहरों में रस्में होती, जूता छुपाई, आरसी मुसफ़ और अंगूठी ढूंढना, वो सब हमने रस्में जो हैं वो आपको दिखाई थी। बहुत मज़ा आया और मैं ऑन स्क्रीन सबके सामने अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बेसिकली ये आइडिया जो था वो मरियम का था और मुदस्सिर जो हमारी टीम लीडर हैं उन्होंने इसको ऑनर किया, आगे बढ़ाया। और मुझे शुक्रिया अदा करना है तमाम लोगों का, कैवान हैं, हमारे सर हैं, कामरान साहब हैं, बाकी जितनी भी टीम है, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। और उम्मीद है, फिंगर क्रॉस्ड, कि मैंने उसको पूरी तरह इंसाफ के साथ करने की कोशिश की। बहुत मज़ा आया। शादी के कपड़े हैं, खाने हैं, सब कुछ जो है वो ना हो सकता अगर मेरी टीम मेरे साथ ना होती। कैवान का बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्निकल टीम है, किसी का नाम ना ले सकूँ तो माजरत। आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। मैं तो वो चेहरा हूँ जो कि सामने आता है, लेकिन एक पूरी टीम होती है। सादत हैं, मेकअप डिपार्टमेंट है, लाइट है, कैमरा पर्सन है, एडिटिंग वाले हैं, ये सब लोग हैं। एक एक चीज़ अगर कहीं से भी हल्का सा लूप होल रह जाए, कोई झोल रह जाए ना, तो वो प्रोग्राम ऐसा ना बनता। आप सबकी वज़ीर राय का हौसला बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे एफ़र्ट को, देखिए, अपने मिजाज से हट कर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और फिर उसको इनकरेज करना, जो मेरी टीम ने किया, मेरी मैनेजमेंट ने किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी। ना हो सकता। अच्छा, मेहंदी का प्रोमो, हाँ जी, चले कुछ यादें ताज़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं मेहंदी का प्रोमो। रंग है, मेहंदी है, खुशियां है, म्यूजिक है, तो क्या होने वाला है।
इतना मजा आया था, यकीन करें। ओके और हमने रस्में रोक के रखी थी कि जब ये आए तो हम रस्में शुरू करें। मेरे ख्याल से छा गई फुप्पो। एक्चुअली पाकिस्तान में एक ये कल्चर डेवलप हो चुका है यहाँ पे फीमेल्स के लिए ना, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है कि शादियाँ। सच्ची जाओ, सॉरी वो पीछा हो गया। जिस वजह से आप पाकिस्तान आए थे, आपको दुल्हन मिल गई है, कैसा लग रहा है? या मुझे यकीन नहीं है कि ये वाला दिन ऐसे दिन आ जाएंगे, लेकिन मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन बोलना पड़ा। ये जबरदस्त जी। और जो फुप्पो बल्कीस हैं वो खैरियत से कनाडा पहुंच चुकी हैं, और जाते जाते क्योंकि मेरे लिए कुछ वो लेकर नहीं आई थी तो साड़ी मैंने रख ली है, तो मैं इंशाल्लाह कल वो साड़ी जो है फुप्पो को डेडिकेट करूंगी और पहनूंगी ताकि यादें ताज़ा करे। बड़ी मुश्किल से उनको हमने कनाडा भेजा, वो जा नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा बस अब जाए काफ़ी होगी शादी वादी ना। तो आपके फैमिली में अगर कोई शादी हो रही है तो कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं, कितना हमने सेलिब्रेट किया, उसको कोशिश करें कि पैसे का ज़्यादा ना हो। आजकल शलीमा और इसके अलावा कंबाइन शादियों का जो है वो कॉन्सेप्ट है, बड़ा शानदार है, तो उसको हम फॉलो करें। खाम के पैसा ज़ाया ना करें, वो पैसा दुल्हा दुल्हन को दे दें ताकि वो जो है ना वो किसी फिक्स डिपॉजिट कर दें या किसी काम में उसको लगा दें। एनीवेज जी, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमारे एफर्ट को पसंद किया, और अब हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। 410-2251 पे आपने कॉल करना है। कुछ देर के बाद मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगी, आपको टोटके भी हमने बताने, आपको मेहमानों से मिलाना है। आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन ख़वातीनों हज़रात को जो कि नौकरी तो नहीं करते लेकिन उनको पता है कि बिजनेस कैसे करना है। तो अगर आप भी काम करना चाहती हैं या चाहते हैं लेकिन अभी तक आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिली है तो 11 बजे तक हमारे साथ रहिए, आपसे हमने बहुत सी बातें करनी है। 410-2251 पे आपने कॉल करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी आज का सवाल। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है गुलदाद भाई? 0335 488 434। गुलदाद भाई का शुक्रिया, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने शहर के बारे में बताएं, अपनी रूटीन के बारे में बताएं, दिल खोल के बात करें। मुझसे जब गेस्ट को बुलाती हूँ ना, मैं तो मुझसे कहते हैं कि टॉपिक क्या है, मैं कहती हूँ भाई कोई टॉपिक नहीं है, आप यहाँ पर आएँ, दिल खोल के बात करें, दिल की बात करें, ऐसी पॉजिटिव बात करें कि जिससे आपकी एनर्जी दूसरों तक पहुँचे, रहनुमाई मिले। 410-2251। थोड़ी देर के बाद हमने आपसे करना है सवाल जिसके जवाब सही देने पे हम कुरानंदाजी करते हैं, और फिर रैम लेबल की तरफ से एक डिज़ाइनर शर्ट है मेरे पास जो कि हम देंगे सही जवाब देने वालों को तालियां। तो क्या ख्याल है जी उदास भाई, ये गाना होना चाहिए। शाह जी गाना चलाते हैं जी शादी के इस सीजन को। कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन, शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, 2 दिन मैं नहीं आ सकी थी, गैर हाजिरी की तरफ के लिए मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी। जकी का शुक्रिया अदा करना है, आकाशा का शुक्रिया अदा करना है, और कैसे साहब भी आए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, शबीर भाई, इन सब लोगों ने 2 दिन बड़े एनर्जेटिक प्रोग्राम किए, बहुत मज़ा आया इनको देख के, बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा चारों मुझे बताइए, सुबह सुबह उठ के आना। लेकिन मैं तो वैसे भी अर्ली बर्ड हूँ, चाहे भी रात को सुबह 4 बजे भी सोना तो मेरी आँख 6 साढ़े 6 बजे खुल जाती है, और लेकिन अलार्म बजने से 10 मिनट पहले जो नींद आती है ना आपको, ओए होए 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 होए, ये दुनिया माफिया से बेखबर होके जो है ना हम फिर सोते हैं। अच्छा, टोटका आपको मैंने बताना है, जल्दी से आप मेरे साथ आ जाइए और पेपर पेंसिल भी साथ रख लें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम जो है वो हो रहा है चेंज, सर्दियां आ रही हैं और नवंबर के 2nd वीक तक बारिश होने का कोई चांस नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इस दफ़ा हमारे प्लैनेट पे जो हो रहा है, इसकी वजह से शदीद किस्म की जो है ना वो सर्दी आएगी। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ 2 टोटके, और इजी टू मेक है, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। एक है स्किन के लिए, एक है बालों के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल शाइनिंग, उनमें शाइन आ जाए, सॉफ्ट रहें, जैसे मेरे बाल हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि एंड्स जो है ना इसके ये ब्रिटल हो जाते हैं और बिल्कुल जैसे कि फूल झाड़ू होते हैं ना वैसे हो जाते हैं।
क्योंकि हम लोग स्ट्रेटनिंग भी करते हैं, केमिकल्स लगाते हैं। अभी दोबारा जाना है मैंने इसके बाद पार्लर काम ये करने के लिए। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो भी आप शैम्पू यूज़ करती हैं या करते हैं, हाय हाय, ये दोनों के लिए, ख़वातीन के लिए भी हजरात के लिए भी, जितना आपने शैम्पू लेना है वो आप शैम्पू ले लीजिए, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। ये और कॉफ़ी आपने लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून। वही बात कि डिपेंड करता है कि आपके बाल जो हैं उनकी लेंथ क्या है। ये मैं अपने बालों की लेंथ के हवाले से बता रही हूँ। ये हो गया जी, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ें, कोई सा भी शैम्पू और कॉफ़ी, इसको आपने इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, इसमें ग्रैनुअल्स ना हो, जो दानेदार कॉफ़ी होती है ना उसके दाने सारे ख़त्म हो जाएं, और बारीक बारीक झाग इस पे आना शुरू हो जाए, जैसे कि ये आ रही है। ये देखिए जी, टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा इसको मैं फेंट नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि नज़र ही नहीं आ रहा कि कॉफ़ी के दाने कहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि फिर ये जो हमारा शैम्पू है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसको बालों में लगाना है, बालों को गीला करके बालों के एंड्स पे इसको लगाना शुरू करें, और आपके जो रूट्स है, जो स्कैल्प है, वहाँ तक इसको लेके जाएं और हल्का हल्का मसाज करें। अगर तो आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ करेंगे तो फिर ये स्क्रबिंग का काम नहीं करेगा आपके स्कैल्प की, लेकिन अगर आप इसमें दानेदार कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो ये आपके स्कैल्प को स्क्रब भी करेगा, और जो नए बाल निकलते हैं ना वो फिर उनकी जो क्या बोलेंगे क्यूटिकल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ये हो गया जी। और आखिरी वक्त में एंड तक आपने इसको लगाना, एंड तक आपने इसको लगाना है ताकि आपके बालों की नशोनुमा अच्छे तरीके से हो सके। कॉफ़ी में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बालों को हेल्दी रखने में मदद देते हैं। प्लस शैम्पू हफ्ते में आप 2 दिन से ज़्यादा ना करें, माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, खासतौर पर जब मौसम अब चेंज हो रहा है तो आपके बालों के हिसाब से, जो खासतौर पे जो आपके बालों की जो स्कैल्प है, जो रूट्स है, ऑयली है तो उस हिसाब से आपने ऑयली शैम्पू लेना है, ऑयली बालों के लिए लेना है। और अगर ड्राई है तो उसमें डैंड्रफ भी आती होगी, हो सकता है, तो उसके लिए फिर आप ड्राई बालों के लिए लेंगे आप शैम्पू। अब अगला जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ वो है जी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। नॉर्मली 400-500 से लेके 1,500-2 हज़ार तक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम आती है। अभी जैसे कि मौसम जो है वो ड्राई चल रहा है, ड्राई सर्दियाँ हैं, ड्राई स्पेल है, तो हाथ ड्राई हो जाते हैं, नाखून जो हैं वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, और ख़ासतौर पर नाखूनों की साइड पे, जैसे मेरा ये हुआ है कि वो स्किन उतरनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल आपके घर में या किचन गार्डन में या वैसे भी गमले के अंदर आपके पास एलोवेरा होना चाहिए। ये बड़ी शानदार मैजिकल एक प्लांट है जो कि बहुत सी चीज़ों का इसमें जो है ना वो हल मौजूद है। ये हमने लिया तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास ऑयल है जो कि मैंने मिक्स किया हुआ है, ये आलमंड ऑयल है, और इसके अलावा इसके अंदर जैतून का तेल मैंने मिलाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने डाले हुए हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो तकरीबन 150-200 रुपये का पूरा पत्ता मिल जाता है, तो मैंने पूरा का पूरा पत्ता इस ऑयल में डाला हुआ है। ये मैं इसका चेहरे पे लगाती हूँ, बालों पे भी लगाती हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आपने लेना है एलोवेरा जेल, अगर आपके पास घर में मौजूद है, एक नेचुरल प्लांट है, सोर्स है, फिर तो ज़बरदस्त है, अदरवाइज़ आप ये रेडीमेड बाज़ार से ला सकते हैं। अच्छा, वो आपने लिया 1 टेबलस्पून, और ये मैं समझे कि 2 से 3 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इसको आपने बनाना नहीं है। फिर हमें डालना है इसके अंदर आधा टीस्पून डालना है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, और आधा टीस्पून आपने डालना है जैतून का तेल, और 2 कैप्सूल आपने डालने पंक्चर करके विटामिन ई के, जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स किए हुए हैं, ठीक है जी। ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके पास हर वक्त। ये हमने इसके अंदर डाल लिया, ठीक है, और इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ चम्मच को, और इसको आपने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए जी, ऑटोमेटिकली कॉफ़ी भी आ गई है इसके अंदर, तो ये स्क्रबिंग का काम भी करेगा, लेकिन ये बनाएगा झाग, जैसे कि ये एलोवेरा ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन है, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके बाल ड्राई डैमेज हैं तो फ्रेश एलोवेरा भी आप लगा सकती हैं बालों के एंड्स पे, आपने जिल्द को पे टच नहीं होने देना इसको, ठीक है जी। ये हो गया, खुशबू इसकी बहुत शानदार है, और आपने इसको कॉल जी, हाँ जी, वेलकम करते हैं पहले कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा बहन, मैं फजल मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से, क्या हाल चाल है भाई आपके, खैरियत से हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर। अच्छा सिस्टर, मैं बात करना चाहता हूँ खेल के हवाले से, कि बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ मैं। किस हवाले से जी? खेल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, जरूर करें, जरूर करें।
सिस्टर मैं ये देख रहा हूँ आजकल जो हमारे जो बेस्ट प्लेयर है जिसको टीम में होना चाहिए उन्होंने ये रखे नहीं हुए। कौन कौन से? जैसे बिलाल आसिफ है, उसने 5 मैचों में 18 विकेट ली हुई हैं। हाँ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 2 मरतबा उसने 6-6 विकेट ली हैं। इतना प्यारा अच्छा बॉलर, ये दबाने की कोशिश कर। अच्छा अच्छा, सही 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 से। ओए होए जज्बाती क्रिकेटर, कोई मसला नहीं है, खैर है। आई नो जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ा सा उससे अब डिसअपॉइंट है, लेकिन आपको अपनी राय देने का पूरा पूरा हक है। तो उम्मीद है कि जो हुकाम बाला है इनका ताल्लुक क्रिकेट से, उन तक ये बात पहुंच जाएगी और वो इसको कंसिडर करेंगे होपफुली। कमिंग बैक टू द मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ले जी, एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल और फिर हमने विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाले और एलोवेरा की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और इसको हमने झाग की तरह से बनाया और आपके सामने इसको मैं लगा रही हूं अपने हाथों पे। ये देखिए जी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी नाखूनों के लिए ना, क्योंकि मेरे नाखून बहुत टूटते हैं। ये देखें जी, वाह, कम खर्च बाला नशी, कम खर्चे में हमने आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम बताई है, नेचुरल है। सोने से पहले 10-15 मिनट खुद को ज़रूर दिया करें ये चीज़ें, हाथ पाँव। देखिए हम चेहरे को सजा लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, हसीन बना लेते हैं, लेकिन अगर हाथ पाँव धोखा दे जाएं और आपके चेहरे से बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो काम खराब हो जाता है। तो आज हमने आपको बताए 2 टिप्स। एक आपको बताया मैंने बालों के लिए एक ऐसा मास्क बताया था जिसके अंदर आपने शैम्पू और कॉफ़ी यूज़ करनी है। अगर आप दानेदार कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो ये एक मसाज का काम, मसाज करेंगे तो ये एक स्क्रब का काम भी देगा। और अगर आपके हाथ पाँव जो है वो ड्राई हैं, जैसे कि मौसम चल रहा है, तो आपने ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने आपको घर में बनानी सिखाई थी, जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, खुशबू भी इसकी तेज़ नहीं है, बहुत अच्छा लाइट सा इसका जो है ना वो टेक्सचर है, आपके हाथ पाँव के लिए शानदार है, चेहरे के लिए नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करें सर जी, ब्रेक ले लें, क्योंकि मेहमान जो है वो आने वाले हैं। मेहमानों से आपको मिलाना है। 2 ऐसी खवातीन से मैं चाहूंगी कि मैं आपको मिलाऊं जो कि काम करने का शौक रखती हैं, पैशन रखती हैं। जब तक आप पैशनेट ना हो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इन्हें जो है वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कल किसी ने मुझे कहा कि भाई मैं बड़ी मायूस हो जाती हूँ कि जब मैं दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लूँ और फिर वो उस पर पूरा नहीं उतरते। देखिए, पहली बात तो ये है, कसूर इसमें हमारा अपना है। हम दूसरों से उम्मीदें क्यों लगाएं? उम्मीद अपने आप से लगाएं कि हमने ये काम करना है, ज़िंदगी के गोल्स पूरे करने हैं। वहाँ मायूसी हो तो चलो बंदा सोचे भी, ठीक है, अपना कसूर है। लेकिन इंसान से उम्मीद लगाना ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है और हम ये सोचते हैं कि जी उसने हमें धोखा दिया, वो किया, तो भाई इतनी एक्सपेक्टेशंस आपने हाई क्यों की? तो अगर आपके ख्याल में ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है तो 410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कि किससे उम्मीद लगाई थी और थोड़ा सा आपको धचका लगा, लेकिन सबक भी सीखा आपने। कोई चीज़ जो है आपको, जिसे कहते हैं, फेलियर की तरफ लेके नहीं जाती है। हम हर नाकामी के साथ कोई ना कोई सबक ज़रूर सीखते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आपको मिलाएंगे मेहमानों से, और उससे पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है और फिर आपको मिलाएंगे 2 ऐसी बाहिम्मत खवातीन से जो काम करने का और आगे बढ़ने का हुनर जानती हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं रिदा इमरान के साथ K2 सहर। जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूँ रिदा इमरान, आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे। मेहमान हमारी आ चुकी हैं। आज का प्रोग्राम डेडिकेट किया है हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम लोगों को जो घर से रह के काम करना शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए आगे तक पहुँचते हैं और फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन उससे पहले 1 हफ्ते से मेरी टीम रिसर्च करी, आपके लिए हम इतना मुश्किल सवाल लेकर आए हैं क्योंकि हमने आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना है, एक तोहफा देना है रैम लेबल की तरफ से। 2020 से ये एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो काम कर रही हैं। ये है जी शर्ट जो कि रैम लेबल की तरफ से है। ये एक सवाल के जवाब में आपको मैं दूंगी, अगर ज़्यादा जवाबात आएंगे तो फिर हम कुरानंदाजी कर लेंगे और आपने ये शर्ट पहन के इंस्टाग्राम पे रैम लेबल को टैग ज़रूर करना है और K2 TV को भी टैग करना है और मुझे भी टैग करना है ताकि मालूम हो जाए कि सही बंदे के पास जो है ना वो गिफ्ट पहुंच चुका है। सवाल के लिए गूगल आपने नहीं देखना, गूगल भाई को आपने माजरत कर देनी है। 1 हफ्ते से हमारी टीम रिसर्च करी थी कि क्या सवाल करे, क्या सवाल करे, ऐसा सवाल करे कि बस जो है ना कि छक्के छूट जाए सबके।
सवाल हमारा ये है, जिसका जवाब आपने हमें देना है 41022251 पे K2 शहर सुबह कितने बजे शुरू होता है? जी हाँ, ये है सवाल। 41022251 पे कॉल कीजिए, रैमलेबल की ये शर्ट आपको मिल सकती है। सवाल ये है हमारा कि K2 शहर सुबह कितने बजे शुरू होता है? एग्जैक्ट आपने टाइम बताना है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो सही जवाब देगा उसके लिए ये शर्ट होगी। और मैं अब वेलकम कहना चाहूंगी, एक सीईओ हैं। सीईओ सुनते ही बंदा वैसे ही इंप्रेस हो जाता है, अच्छा सीईओ है और 3 साल से ये काम कर रही है, छोटी सी हैं और मेहनत करने पे यकीन रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैजिक वर्ल्ड की सीईओ हिना अली। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। सीईओ साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। 3 साल का सफर, जी वाकई में बहुत स्ट्रगल वाला सफर स्ट्रगल वाला है। सफर। हाँ, कहने को तो कहिए सीईओ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। आसान काम नहीं है ना? वाकई में। मैजिक वर्ल्ड है क्या? मैजिक वर्ल्ड वैसे तो अक्सर ये लोग नाम सुन के कहते हैं कोई जादुई दुनिया है। हाँ, एंड हाँ। दिस इज ट्रू कि ये वाकई एक जादुई दुनिया है। अच्छा? मैंने ये काम शुरू किया था इवेंट ऑर्गेनाइजर से, अच्छा ठीक अच्छा है? अच्छा, सही सही। उसमें ये था कि मैंने 2-3 फंक्शन किए हैं शादियों के, और उसके बाद मुझे ऑर्डर आने लग गए ऑनलाइन प्लेट्स वगैरह के सजाने के लिए, मेहंदी प्लेट, मेहंदी की चीज होती है। अच्छा 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 अच्छा। और वो ये है कि वो गूगल से मुझे एक पिक्चर भेज देते थे कि आपने ये बना के देना है। फिर हाँ, मेरी हाँ। उनसे डिस्कशन होती थी कि सेम टू सेम तो मैं नहीं बना सकती, बिकॉज आई एम आर्टिस्ट, और जारी बात है मेरा व्यू और है और उन पे पिक्चर्स का व्यू हाँ, और होता था। हाँ। तो उसमें ये 2-3 मैंने ऑर्डर ऐसे क्लियर किए। फिर ये भी एक मैजिक से ही मैंने वर्ड स्टार्ट किया कि मेरे घर एक गेस्ट आए और मेरे इस किस्म के प्रोडक्ट मैंने पूरे घर में अपने डेकोरेट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा जी आप हिना ये हमें सेल करते हैं। अच्छा मैं कहा नहीं आप वैसे ही ले जाएं। कहते नहीं आपकी मेहनत हुई है, आप हमें सेल करें और आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। ओके। उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, डिफरेंट स्टॉल्स में मैं जाके अपने ये एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक। और इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर की भी मेंबरशिप है मेरे पास, जबरदस्त, उनके साथ भी मेरा काम चल रहा होता है, उनकी मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर रही होती हूँ। कितना जरूरी होती है अपने आप को पीआर करना, अपने आप की मार्केट करना? ये बहुत ज़रूरी है, आपको प्लेटफॉर्म डिफरेंट बहुत चाहिए। सही, सही। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपको नॉलेज ना हो, आप दूसरों से मीटिंग ना करें, डिफरेंट मीटिंग्स ना अटेंड करें। जैसे हमसे बहुत सीनियर हैं बिजनेस सही वुमेन, सही सही सही, जिनसे हम आइडिया ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम हैरान हो रहे होते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुंची है, हमें तो भी बहुत टाइम लगेगा। हाँ। अच्छा, मैजिक वर्ल्ड में क्या कुछ अवेलेबल है? आपकी ब्रांड जो है ये? देखिए मैजिक वर्ल्ड में मैं कस्टमाइज भी करती हूँ चीज़ों को। आप कोई भी पेंटिंग मुझसे करवा सकती हैं। बेसिकली आई एम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट? जी, मैं रियलिज्म में काम नहीं करती। रियलिज्म इतना मजे का भी नहीं लगता मुझे अच्छा भी नहीं लगता बिलीव मी इसमें। रियलिटी बड़ी डिफरेंट है ना बहुत आर्टिस्ट की different है। दुनिया से। तो उसमें ये कि ऑर्डर कोई आ जाए मैं इजीली उसे हैंड ओवर कर सकती हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। इसके अलावा कोई भी काम किसी टाइप का भी आप कुछ अरेंज करवाना चाहती हैं। आजकल हमने सोप का स्टार्ट किया है, मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी से कोर्स किया था। अच्छा अच्छा, फिनिशिंग उसके- स्कूल जो है उनका हाँ वहाँ से? जी, Wonderful, वहाँ से कोर्स किया wonderful। था। अब हमने सोप का भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। इसके अलावा अगर आपने कोई पेंटिंग करनी है, जैसे पिकासो का काम मेरे पास बड़ा आता है, मेरा स्टाइल भी वही है पिकासो का? पिकासो का, वाओ। कि हमें ये वाली पेंटिंग थोड़ी सी आप बना के दे दें। अच्छा। इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दें, क्योंकि यू नो कि पिकासो को change करके दे दें? सारी बात है, पिकासो में अक्सर थोड़ा सा आता है कि न्यूड काम भी है। हाँ जी हाँ, हाँ। उसको थोड़ा सा कवर करना पिकासो तो नहीं रहा ना, फिर तो कुछ और ही हो गया फिर। चोरी हो गया। अच्छा सही सही तो सही। वो- कपड़े पहना दे इनको? कपड़े पहना दें। अच्छा सही सही सही। 2-3 कस्टमर इस्लामाबाद के हैं, उन्होंने मुझे ऐसे कहा जी कि इनको ना हमें कपड़े पहना के दें। मैं कहा ठीक है हम कर सकते हैं ऐसा। सही, वंडरफुल। एक आर्टिस्ट को इंस्ट्रक्शंस मिलना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अजीब सा हम थोड़ा लगता सा है। खुले दुले काम करने के आदी होते हैं ना। तो हाउ डू यू मेरा तो हैंडल ये सच होता है कि क्लाइंट्स? मुझे अगर कोई ऑर्डर भी आए ना तो मैं उनसे पहले डील कर लेती हूँ कि मैं सेम टू सेम आपको नहीं बना के दे सकती। सही। क्योंकि ये काम मैं कर रही हूँ, ये वो आर्टिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मेरा स्टाइल लाजमी आएगा। सही सही। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। आप हालांकि औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो मल्टीटास्कर होती हैं, लेकिन घर को भी देखना, फैमिली को भी देखना, अपने आप को भी भूल ही जाते हैं किसी हद तक, काम को भी देखना। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? वेरी इजीली। अच्छा। ठीक है, मैनेज हो सकता है आपके हस्बैंड अगर आपका साथ दे रहे हों। हाँ। अब ये है कि मेरी बेटियां स्कूल हैं, मैं जहाँ भी कहीं मीटिंग में जाऊँ, कोई स्टॉल वगैरह करूँ तो मेरे बच्चे वो संभालते हैं। हाय, सो स्वीट। अगर क्या नाम है husband- बच्चों के? कितने बच्चे? मेरी 3 बच्चे हैं, 2 माशाल्लाह। बेटियां और 1 बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है उनके? बड़ी बेटी 2nd ईयर में है, रवाहा अली। रवाहा, ओके। सेकंड जो है वो 9th में है, दोहा दोहा। दोहा अली। और तीसरा मेरा प्रेप में है,
मोहम्मद अमाद। छोटू अमाद, ये तीनों इकट्ठे होते हैं आपके साथ साथ होते हैं? तीनों मेरे साथ होते हैं, बल्कि बड़ी बेटी तो अक्सर मेरे साथ डिफरेंट स्टॉल्स में विजिट कर रही Very होती है, nice. मेरे साथ बैठती बहुत जरूरी है, और बहुत मेरे जरूरी काम है। में भी हेल्प कर रही होती अच्छा, है। और हस्बैंड आपके दुआ कर रहे होते घर बैठ के जल्दी से हस्बैंड आ बस जाए? ना दुआ कर रहे होते हैं, फोन कर रहे होते हैं कि टाइम पे घर आ जाए, क्योंकि खुद ड्राइव करती हूँ हाँ। कि ये टाइम पे घर आ जाए, कहाँ पहुंची हो, So कहाँ नहीं sweet. पहुंची, बस ये काम कर रहे होते हैं। बच्चे संभालते हैं, बच्चे basically घर संभालते में बैठ हैं? के, छोटा वाह। संभालता है मेरा उनके बड़ी पास। अच्छी बात है ये तो। देखिए घर को तो मिला जुला के चलना पड़ता है ना, टीम वर्क जाहिर होता बात है। देखिए पास में आपके पेरेंट्स आपका साथ दें हाँ तो आप आगे तक पहुंचते हैं। मतलब हाँ। मेरी एजुकेशन में मेरे पेरेंट्स का हाथ है। बिल्कुल। कहाँ से तालीम हासिल highlighted की? इस्लामाबाद based मैंने रही? फातिमा यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा, जबरदस्त वहाँ जबरदस्त। से मास्टर इन फाइन आर्ट्स की है, उसके सही। बाद एमबीए किया था प्राइवेट तौर पे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट से। अच्छा अच्छा, सही सही तो सही। मतलब वो पेरेंट्स का साथ है बिल्कुल पहले। बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप मेरे लिए उठाए, मुझे ड्राइविंग सिखाई, कार मुझे ओपनली दी कि आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। उसके बाद जब शादी की तो शुरू में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, लेकिन बहुत आहिस्ता होता है। आहिस्ता ये है कि हस्बैंड और हम दोनों का माइंड ऐसे मिल गया जैसे आपस में कजन थे। कजन इतने मैरिज free हो गए। नहीं नहीं थे? टोटली आउट ऑफ मैरिज, अच्छा सही लेकिन अब सही, लगता है जैसे आपस में कजन है। बिल्कुल भी कुछ अर्से बाद शक्लें मिलनी शुरू हो जाती हैं। शक्लें मिलना शुरू हो है जाती ना? वाकई में ये भी है। हम दोनों की नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, अभी तो टाइम लगेगा और ना। देखिए रिश्ते बनाना आसान होता है, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। निभाना बहुत बहुत मुश्किल है, होता बहुत है। मुश्किल है। तो इट्स बीन 3 years नाउ। फाइन आर्ट में करने के बाद पढ़ाया नहीं आपने? मैंने रूट स्कूल में पढ़ाया अच्छा सही सही और हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उनकी पोस्टिंग्स वगैरह आती रहती हैं। सही, सही, सही। रूट्स में बीकन का भी एक्सपीरियंस है। जबरदस्त। फिर लास्ट जो जॉब मैंने छोड़ी थी वो ये थी IIUI में, मैं कोऑर्डिनेटर थी, प्रोग्राम अच्छा। कोऑर्डिनेटर। सही सही वो जॉब मैंने ड्रॉप की थी। उसके बाद मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, सही। क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं स्कूल जॉब करूं और हाँ। वो करूं, क्योंकि बच्चियां जब यंग हो जाएं तो उनकी ड्यूटीज भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो तो जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, बढ़ जाती हैं? बहुत बढ़ जाती है, हैं साथ ना? साथ बढ़ जाती है। अब आगे यूनिवर्सिटी लाइफ आ जानी है, उसमें भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबल होंगी कि मैं उसको ड्रॉप Pick and करूं, drop उसको दें। पिक करूं, उसको देखूं कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। सही। हम उनको छोड़ तो नहीं सकते ना इजीली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैजिक वर्ल्ड की तरफ दोबारा आते हैं। अब आपका डिस्प्ले हमने यहाँ पे किया हुआ है। मैं चाहूँगी वो तमाम खवातीन जो कुछ सीखना चाहती हैं, वो काम करना चाहती हैं, हमें कॉल करें, एक तो सवाल का जवाब दें। 41022251 पे कॉल किया था, नंबर आपको दिया है। रेम लेबल की तरफ से ये डिज़ाइनर शर्ट है जो आपको मिलेगी अगर आप सही जवाब देंगे। सवाल हमारा ये है कि K2 शहर का आगाज़ सुबह कितने बजे होता है? मुश्किल है, पूछ लें आसपास, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी आप जवाब दे सकते हैं। सही जवाबात अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो हम कुरानंदाजी कर लेंगे। और अब अगर आप चाहती हैं कि आप घर बैठे को काम करना चाहती हैं, हिना की तरह से अपने ही कारोबार की अब CEO बनना चाहती हैं या चाहते हैं, तो शी इज़ द राइट पर्सन। आपको वो सवालात के जवाब देंगी, आपको गाइड करेंगी और अपने कारोबारी सफ़र के बारे में आपको बताएंगी। आइए हिना वहाँ चलते हैं, कुछ बात हो जाए। बड़ा शानदार डिस्प्ले है जी, रंग नज़र आ रहे हैं, आर्ट नज़र आ रहा है, लैंप्स भी है। अच्छा जी क्या कुछ है यहाँ पे? ये हैं बैम्बूज के लैंप्स। बैम्बू लैंप्स, ठीक है। ठीक है, इसको हमने मतलब आई हैव 1 कारपेंटर एंड 1 इलेक्ट्रिशियन जो मेरे साथ काम Help करते हैं, ठीक हेल्प है, करते हैं। ठीक बाकी है। ये सारा जो है कटिंग, इनमें जो भी डिजाइन मैंने उनको दी है वो इन्होंने कवर अप किया है। सही, कॉन्सेप्ट आपका होता है जी। और बाकी टीम को बता हाँ, देती हैं सारी अपनी बातें आप। टीम को ठीक बता है देते ठीक है। बैम्बू लैंप्स का मुझे अच्छा, लाइट्स भी हैं अंदर लगी हुई। जबरदस्त जबरदस्त। कॉस्टली होता है बनाना इसको? कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि आजकल बैम्बूस आपको पता है जो जो महंगाई होती जा रही है, इनका भी लिंक्स इनके साथ है। ना भी होगा तो लोग जोड़ देंगे। अच्छा जी, ये है जी बैम्बू लैंप्स जो कि अपने डाइनिंग रूम को या लाउंज को आप शानदार रंग अगर देना चाहें, एक क्लास देना चाहें तो आप एक कॉर्नर को डेकोर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके साथ है जी आपकी स्पेशलिटी जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग में आ जाएगी फिर? इंटीरियर डिजाइनिंग भी और पेंटिंग्स भी हैं। पेंटिंग्स भी हैं। ये क्या है जी? ये भी सिंपल वॉज था, वाज ठीक है। था, उसके ओके। बाद मैंने इसे पेंट आउट करके इसके साथ कोलाज वर्क किया है गोल्डन डोरी के वेरी साथ। नाइस। अच्छा इसमें आपने पेंट भी लगाया, क्या मेथड यूज किया इस पे? इसमें Decor सिंपल का? पेंट किया, पोस्टर अच्छा। कलर यूज किए हैं। ठीक है। उसके बाद डोरी लगाई है, बाद में मैंने हल्का सा ब्रश के साथ स्पार्क कर दिए सिल्वर कलर के। सही है बिल्कुल। और ये मटेरियल क्या है ये? ये प्लास्टर पेरिस लग रहा है मुझे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। POP, जबरदस्त। अच्छा ये चीजें बेस वगैरह आप खुद बनाती हैं या बने बनाई भी नहीं, ले ये लेती हैं? बने बनाए लेती हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ को उन्होंने कितना क्लास दे दी है, डोरी लगा दी है, कलर्स कर दिए हैं इसको। मतलब अब ये बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, किस तरह से एक नॉर्मल चीज़ को भी आप जो है ना वो एक लेवल अप कर सकती हैं। नेक्स्ट एक और वाज है जी, इसमें हमें नजर आ रही कुछ डोरियां नजर आ रही हैं। अफ्रीकन पॉट मैंने इसका नाम दिया हुआ, ये African pot। अफ्रीकन गर्ल्स है। ओके।
और ये भी एक सिंपल मिट्टी का पॉट था जिसको पहले मैंने रबड़ किया है सैंड पेपर के साथ, आफ्टर दैट पोस्टर कलर यूज़ किए हैं और डोरी के बाद ब्लशिंग करती है। ऊपर हमने अच्छा। कवर करने के लिए जूट डोरी यूज़ कर और रंग कौन से यूज किया आपने? पोस्टर कलर। पोस्टर कलर यूज किए हैं जी। इस तरह की चीजों में एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आ जाता है? पोस्टर कलर जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि मड होती है बैक पे, वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड कोड लगाते हैं, वो करते हैं। तकरीबन खर्चा इतना नहीं आता। ठीक। अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आप पॉसिबल ये कि आपने कहाँ से अपनी चीज़ उठानी है। मतलब लाजमी नहीं है कि हमने एक ये वाला जो पॉट है मैंने ये 2000 का उठाना है या 1000 का उठाना है, ये इस पर डिपेंड करता है। सही सही बाकी सही। आपकी मेहनत है। मेहनत है उसकी तो कोई खैर मोल ही कलर्स नहीं है। वगैरह तो आपको पता है वो एक दफ़ा आ जाए तो वो 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाती हैं, फिर जो ख़त्म होता है वो हम दोबारा ले लेते हैं, सही, लेकिन सही, ज़्यादा अपनी मेहनत और अपना आइडिया है। आइडिया है, आइडिया की तो खैर कोई कीमत ही नहीं होती, बेसिक चीज़ ही आइडिया होती है। और कितना टाइम लगता है ऐसी चीज़ें बनने में मिनिमम? बेसिकली घर के भी काम साथ साथ हैं, तो मैं अगर शुरू करूँ ना तो मुझे 2 डेज लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं? 2 दिन लग जाते और हैं। प्रोसेस क्या होता है? स्टेप 1 क्या होगा इसका? स्टेप 1 सिर्फ इसको पहले मैंने वो करना है, मड को सैंड पेपर के साथ क्लीन करना है, सही। उसके बाद डिजाइनिंग रेगमाल जिसे कहते हैं। रेगमाल कहते रेगमाल, हैं, अच्छा, है ना? अच्छा। उसके बाद इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, आफ्टर हम पोस्टर कलर यूज़ करते हैं, ठीक। और बाद में जो भी आपने इसको फिनिशिंग टच देनी हो वो अपने आइडिया में जो भी मेरे माइंड पे उस टाइम आ रहा होता है मैं साथ साथ करती रहती हूँ। अच्छा, तो आप कॉन्सेप्ट सोचती हैं या आमद हो रही होती है? आमद हो रही होती है, उसमें ये नहीं होता कि मैं सोच के जब काम करती हूँ ना तो वो शायद पूरा भी ना हो। अच्छा अच्छा। मैं जब बैठती हूँ उसी टाइम मुझे कॉन्सेप्ट आ जाता है, अच्छा मैं इसको ये कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मेरे पास सारा मटेरियल मौजूद हो। ओके ओके, सही सही। जब सही। जो चीज़ नहीं होगी फिर जारी बात है उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं पहले चीज़ें पूरी करती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती बिल्कुल सही। और ये भी लैम्प है हमारे पास के वाजेज हैं ये? हूँ। ये वाज़ ये डिफरेंट लग रहा है मुझे, है ना? ये क्या है? आप इस तरफ आ जाओ, मैं इधर हो जाती हूँ। ये एक सिंपल वॉश था जो मैंने बाय किया था कहीं से, शीशे का है ये? शीशे का है। अच्छा, सही। उसके बाद मैंने इसमें ये अफ्रीकन डॉल बना दी है, ये देखें, ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये उभरा उभरा सा है, इस पे क्या लगा ये है? डोरी लगाई हुई है ब्लैक कलर की डोरी का काम है ये? जी, पेंट बड़ा के बारीक ऊपर काम है भाई, ये ऑयल बड़ी पेंट finishing यूज है किए हुए हैं। जबरदस्त। और ये लैंप है, ये लैंप है? ये इसी का पार्ट है, ये दोनों एक कॉर्नर पे सेट है ये लगते पूरा? हैं, पूरा अच्छा, सेट है। जबरदस्त। ये आर्ट क्या कहलाएगा? ये भी अफ्रीकन आर्ट कहलाएगा? ये अफ्रीकन आर्ट है, अफ्रीकन आर्ट इतना अपीलिंग क्यों होता है आर्टिस्ट के लिए? कलरफुल है, कलरफुल कलरफुल है, मेन चीज़ है कलरफुल। उनके फेसेस तो ज़्यादा ब्लैक ही हम बनाते हैं, लेकिन जो वो कलर्स यूज़ करते हैं ना अपने में वो बहुत उनके स्ट्राइकिंग कलर्स होते हैं। कभी सिंपल कलर, जितने भी आप देखेंगे वो सिंपल कलर्स में नहीं होता, स्ट्राइकिंग कलर्स होते हैं, और वो स्ट्राइकिंग कलर ही ना हमें इम्प्रेस करते हैं। बिल्कुल हर सही। चीज़ पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ वुडन काम की तरफ। ये है जी, ये भी डेकोर है, यहाँ पे जी, कैलीग्राफी ये शुरू हो चुकी है। कैलीग्राफी है वुडन लॉक पे। अच्छा जी, मैं इसको उठा के दिखा दूं कि ऐसे ही दिखा रहे हैं? थोड़ा सा हम इसको पहले ये दिखा देते हैं। ये है भी जी। वुडन लॉक पे कैलीग्राफी है, अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं Very दोनों nice. साइड पे, ये हैंगिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये कॉन्सेप्ट क्या है जी? ये सिंपल कैलीग्राफी है, सही। ऑर्डर आए थे उसमें हमने कंप्लीट किए थे। अच्छा। ये कि हमें कैलीग्राफी आप डिफरेंट स्टाइल्स में लिख के दिखाएं। ठीक है जी, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? कराची से करिए। जी मैं सरवत बात कर रही हूँ कराची से। सरवत, आ गई सर्दियाँ कराची में कि नहीं? नहीं नहीं, अभी कहाँ कराची में सर्दियाँ आएंगी। अच्छा सही। क्या हाल चाल है, क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, Thank बहुत you so एनर्जेटिक much. प्रोग्राम है। दूसरा ये कि ये जो आई हैं इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, और Thank ये you. इनकी जो Thank you very वर्किंग है बहुत खूबसूरत लग रही है, स्पेशली वुडन वर्क तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जबरदस्त जी। Thank you जी, थैंक thank यू you सो मच very सरवत। आपको कुछ शौक है काम करने का? जी शौक तो है, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे एजुकेशन की तरफ करना है। अभी जबरदस्त। मैं एज अ हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ भी बहुत काम करती है भाई। एग्जैक्टली। घर की बॉस, एक होम मेकर होना आसान काम नहीं है ना सरवत? घर की सीईओ। जी हाँ, बिल्कुल घर की सही, CEO। माशाल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, माशाल्लाह। तो वो आपको पता है कैसे घर पे टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता, 24 घंटे भी थोड़े पड़ जाते हैं। जी, कुछ जी, हिना जी, से आप बिल्कुल। पूछना चाहेंगी अब इस काम के हवाले से बिल्कुल, कुछ? बस मैं इनके काम के हवाले से इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, मुझे Thank you बहुत very अच्छा much. लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आपको आंसर देना चाहूंगी, हाय हाय, सही जवाब देना। अच्छा होपफुली। मैंने तो अभी आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने कहा इसमें कांटेक्ट करना वंडरफुल जी, चाहिए। वेलकम वेलकम। पूछिए, जवाब दीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से 10 o'clock में स्टार्ट होता है आपका प्रोग्राम। सरवत, चलिए बाद में बताएंगे आपको। बताएंगे बताएंगे, लेकिन अब रेगुलर प्रोग्राम देखना है। अच्छा
ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कराची से हमें कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, इतनी दूर से कॉल आई, बहुत शुक्रिया। अब आप प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं तो लाजिम है कि आपने डेली प्रोग्राम देखता है और कॉल भी करनी है। आते हैं दोबारा अपनी मेहमान की तरफ, कैलीग्राफी की तरफ लेकर आए हैं जी। ये इतना प्यारा है, ये क्या है? बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। बिस्मिल्लाह दिखाएं। वाओ, कैलीग्राफी की ये कौन सी फॉर्म है या क्या बोलेंगे इसको, किस्म इसे है? एब्स्ट्रैक्शन कैलीग्राफी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एक कैलीग्राफी होती है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वो क्या रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, सही। लेकिन कुछ होता है कि आपने जब उसको स्टाइल देना होता है, हाँ। उसको थोड़ा सा डिफरेंट ले जाना होता है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन में कैलीग्राफी कहेंगे। जबरदस्त। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और कैलीग्राफी मिला के एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, ये इतना हैवी लॉग है, ये लकड़ी का पीस है, इसको सहारा कैसे मिला हुआ है? ये मैंने नीचे वुडन लॉक के साथ ना इसको सहारा दिया हुआ है, सिंपल सा। ये देख लें ये आप, बड़ा हैवी है। हैवी है ओए piece, होए होए होए। क्योंकि प्योर वुड है ना ये। प्योर वुड है, प्योर वुड है। ठीक है जी। मजीद आते हैं जी, खवातीन हो और घर की सजावट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे तो किसी शोबे को मर्द हजरात ने छोड़ा नहीं, हर जगह पे जो है हर वो जगह आ वो चुके हैं, हैं। हाँ। लेकिन अब टैलेंट का ताल्लुक जो है ना वो जेंडर के साथ नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं या चाहती हैं तो दिल को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। हिना की तरह सीईओ अपने काम की बनी, और क्या चाहिए। हाँ जी, फूल ये आगे भी, जी। ये इनकम्प्लीट है, दिस इज लैम्प बेस। इसके ऊपर अभी शेड लगाना है मैंने। ये लैंप है? ये लैम्प बनेगा। ओए होए होए, अभी इसमें ना वाइड लगी है ना कुछ में लगे। मैंने अच्छा, कहा ये मैं बेस बताऊं कि बनाई मैंने आपने। इसको ये बेस किस तरह से स्टार्ट की ये है। नजर आ रहा है कौन से, ये वाला कैमरा? वेरी नाइस जी। अच्छा, ये अभी इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है। बेसिकली ये लैंप की बेस है। ये लैम्प की बेस है, इसके ऊपर अभी मैं शेड लगाऊंगी, पूरा वो लगेगा, ऊपर स्टैंड पर बनेगा, उसके ऊपर शेड आएगा इसका। वंडरफुल यार, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, ये क्या चीजें हैं जी? ये अब हम- सोप है साबुन। जी। ये ख्याल कैसे आया? हर्बल सोप, बस आ गया ख्याल। आपको पता है घर बैठ के कोई ना कोई आइडियाज आते रहते हैं, आर्टिस्ट को कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून नहीं मिलता वाकई चीज है हर्बल सोप से। अच्छा जी, ये है जी हर्बल सोप। ये आजकल बड़ा ट्रेंड है जी इसका। ये गुलाब की पत्तियों, ओए होए होए, रोज का भाई खाने का दिल कर रहा है। नहीं, खाने वाला नहीं खाने है। वाला नहीं है, सेब जो है ना ये इसके लिए। अच्छा, ये कौन सा है जी सोप हमारे पास? इसको मैं साइड पे ना कर दूं? ओए, ये रोज पेटल का है। इसमें रियल मैंने रोज डाले हुए हैं। अच्छा, वंडरफुल। और स्किन टाइप भी उन्होंने इसके ऊपर लिखी हुई है जी, किस स्किन के लिए है जी, गुलाब की पत्तियों के क्या फायदे हैं, वो सब लिखा हुआ है इसके सब ऊपर। कुछ लिखा हुआ है। और ये आपने हैंडमेड चीजें सारी? जी, ये हैंडमेड है। जबरदस्त। ये जबरदस्त। चारकोल है। चारकोल, हाँ इसका बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है चारकोल का। और ये वाकई क्योंकि मेरा तो अभी फेस के लिए मैंने यूज नहीं किया, ये हैंड वॉश है। अच्छा, ये चेहरे के लिए नहीं ये है? चेहरे के लिए नहीं अच्छा है। चलो, ये अच्छी बात है, ये मैंने हैंड बता वॉश दिया। है। ठीक है। तो ये चारकोल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सही। जो आप डिफरेंट उस पे करते हैं, आपकी स्किन को बेहतर करता है ये। अच्छा। वैसे तो मतलब जहाँ से मैंने स्टडी किया था चारकोल का, उन्होंने लिखा था कि अगर पीस के आप दांतों पे भी लगाए ना तो वो भी बहुत हाँ, बेनिफिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन जब ये ऐसे नहीं आपने लगा लेना है कि जो ये कह दें, बल्कि है ना, आपने ना आके किसी दिन ये बना के सिखाना है। जी जी, जरूर, क्यों नहीं। सोप बनाना सिखाएं ताकि वो खवातीन जो घर बैठ के काम करना चाह रही हैं और उनको परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की, बाहर ना, निकलने वो की। घर बैठे हमारे प्रोग्राम के से सीख सकती हैं। अच्छा जी, अच्छा, next ये क्या है? मिंट का है, मिंट लीव्स के साथ है। और भी ना, इसको भी नहीं खा सकते? नहीं, ये खाने वाले Just हैं ही नहीं। या I इतनी know, प्यारी, इतनी खाने अच्छी वाले। खुशबू है। जिस तरह खाने की प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है ना, उसी तरह से जो भी प्रोडक्ट आप बनाएं, जो काम करना चाह रही है उनको कह रही हूँ कि जो भी प्रोडक्ट बनाएं, एक तो उसको डिटेल लिखें साथ कि ये आपके कस्टमर का राइट है कि उसे पता हो कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये किसके लिए बनाया है, क्या प्रोडक्ट है इसके अंदर। और प्लस ये प्रेजेंटेशन देखें जरा। अच्छा, मिंट भी नजर आ रहा है इसके मिंट भी अंदर। है, क्या प्राइस रेंज होती है आपकी सोप्स की, ऑर्गेनिक 200 तक। अच्छा जी। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। मिंट सोप बेनिफिट। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है जी? लेमन पील सोप है ये। खुशबू भी आ रही है। अच्छा, इसमें कोई एसेंस डालती है कि नेचुरल खुशबू है ये? इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल और विटामिन ई का वो आज मैंने बताया ऑयल टोटका। डलता है। हाँ जी, अच्छा। वो डलता है। बाकी जो है मैं रियल डालती हूँ इसमें। अच्छा है, रियल organic चीज़ों की प्रोडक्ट बात ही यूज और होते है। हैं। और ये क्या है जी? ये मोरिनागा का है, मोरिनागा के मोरिंगा? जिसे सोहाजना, मोरिंगा, 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 सोहाजना हाँ, कहते हैं। सोहाजना कहते हैं जी। जबरदस्त। सोहाजना, तुलसी वगैरह ये घर में पहले जमाने में बड़े होते थे। ये अभी भी घर में लगाया हुआ है मैंने। लगाया हुआ है? आपके पास चीजें सारी होंगी ये ना घर के अंदर? सब ये? घर के अंदर घर के गमलों में बागात। लगाई हुई है मैंने। अच्छा, जरूरी नहीं कि बड़ा गार्डन हमारे पास नहीं, हो, ये हम तो नहीं गमलों में भी लगा सकते नेसेसरी, हैं। गमलों में लगा सकते ओए हैं। होए होए, मोरिंगा के। हाँ ये जी, गॉट मिल्क का है। गोट मिल्क। जी। बकरियां भी रखी हुई? नहीं वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो मैं चाहूंगी कि किसी दिन आके हिना हमें ये तमाम चीजें एटलीस्ट सोप बनाना सिखा दें
ताकि एक तो घर से आप काम करना शुरू कर दें और थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, जिसका काम उसी को साझे। मैं ये काम कर नहीं सकती वरना मैं जरूर ये कदम भी उठा लेती। हाँ जी, कॉल आ रही है जी, एक और गाड़ी चलाना सिखाएंगे आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वसीम बात कर रहा हूँ कोहाट से। बाजी आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो दोनों? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप सुनाएं। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। आप लोग का बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। अच्छा, ये जो एक चीज के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि हाँ ये जो बाल गिरते हैं, इसके लिए भी कोई एलोवेरा या कोई इस तरह का कोई नेचुरल प्रोडक्ट जो है ना आप लोग बना सकते हो? बाल गिरने के लिए वो पूछ रहे हैं। नहीं, अभी इतनी मेरी रिसर्च नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपको कल जो बताऊंगी ना, कल आपने प्रोग्राम देखना है, वो आपके हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, एलोपेशिया नहीं है, किसी किस्म की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं आपको टोटका बताऊंगी। कल आपने वसीम भाई प्रोग्राम देखना है। ठीक है भाई, ठीक है, जरूर आपने देखना है। और फिर हम कल आपके हवाले से ही एक टोटका तैयार करके लेकर आएंगे कि मेरे बाल भी बहुत गिर रहे थे, मैंने उसका इलाज किया, तकरीबन 1.5 साल लगा, लेकिन बाल गिरना खत्म हो गए हैं। तो मायूस नहीं होना आपने, K2 सेट देखते रहना है। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक आपको जवाब आता है उसका? हेलो, चले गए मुदाद भाई? चले गए, चले कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कीजिए। सवाल हमने आपसे किया था, जिसके लिए आपको रैम लेबल की तरफ से एक शर्ट मिलेगी, रेड कलर की, बड़ी जबरदस्त क्लासी शर्ट है। कि K2 शहर सुबह कितने बजे शुरू होता है? ये मॉर्निंग शो सुबह कितने बजे शुरू होता है? सर्च कीजिए, बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैजिक वर्ल्ड की सीईओ हिना, जिन्होंने 3 साल पहले अपने करियर का आगाज किया और अब हमें ये कैंडल्स की तरफ हम लेकर आते हैं। ये है जी बीटल फॉक्सी जी, हाँ जी गाड़ी, ये कैंडल्स हैं जी, ये बर्थडे कैंडल्स हैं। बर्थडे कैंडल्स, ये भी घर की बनी हुई है? ये भी घर की बनी हुई हैं। जबरदस्त। सारा काम प्रेजेंटेशन का मुझे लगता है कि है कि आप जी, प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, कि आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बर्थडे कैंडल्स हैं जी, ब्लू कलर की, पिंक कलर की। अच्छा, अब बड़े शशके शुरू हो गए जी कि जेंडर रिवील पार्टीज भी हो रही होती हैं। हाँ जी, और क्या डिफरेंट ब्राइडल शावर्स भी हो रहे होते हैं। शावर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की छोटी छोटी बर्थडेज, बल्कि अब जो सेरेमनी आती है, जैसे आपकी प्रमोशन हुई है, हाँ। तो प्रमोशन सेरेमनी भी चल रही है। Exactly. उसमें भी बकायदा एक केक आता है, और प्री बर्थडे पार्टीज भी चल रही होती हैं, पोस्ट बर्थडे पार्टीज भी चल रही होती है। मतलब पार्टी इन लोगों का काम चल रहा है वैसे, है ना? आप ये लोगों का चल काम चल रहा है जो भी पार्टीज हो रही हैं, शुक्र जो है। हो रही हूँ। अच्छा, जेंडर रिवील का बड़ा आजकल है जी कि अगर एक्सपेक्टेड जो मदर्स हैं वो पार्टीज रखती हैं। हमें तो खैर वैसे डॉक्टर ने बता दिया था, उस जमाने में इतना था भी नहीं। अब बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से टाइम गुजरा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नहीं, अब मैं अल्लाह ताला दूसरों ने के नेमतें फंक्शन दी। करती हूँ, लेकिन अपना फंक्शन मैंने नहीं किया। कभी नहीं किया। टाइम गुजार लिया था इसी तरह। उसमें वैसे ही होश नहीं होता, होश नहीं होता। वैसे ही होश नहीं होता। आइए जी, हिना हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हवाले से। वो तमाम खवातीनों हजरात जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि माशी हालात पूरी दुनिया में जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, नौकरियां अवेलेबल नहीं है और अपने काम का मजा जो है ना वो कुछ और ही होता है। 410-2251 पे कॉल कीजिए और हिना से सवाल कीजिए। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, कोई काम करना चाहती हैं, या आपके पास कोई टोटकों के हवाले से बात करिए, जैसे कि हमें भी कोहाट से कॉल आई थी, या आपने हमारे सवाल का जवाब देना है और रैम लेबल की ये शर्ट जीतनी है। सवाल हमने आपसे ये किया था कि K2 शहर का आगाज सुबह कितने बजे होता है? हमें आप कॉल कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, 410-410-2251 पे। प्रोग्राम का हिस्सा बनी। हाँ जी, ब्रेक है जी हिना, ब्रेक ले सकती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। ले जी आर्टिस्ट बोलिए, कैमरा आपका वो है सामने, बोलिए। दिस इज ब्रेक टाइम। शॉर्ट एंड स्पाइसी, लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और सुबह सुबह एक खुशगवार सुबह की कुछ निशानियाँ होती हैं ना। मौसम अच्छा है, हवा चल रही होती है, चिड़ियाँ बोल रही होती हैं, शहरों में भी अभी ये है सीन। और एक निशानी ये होती है कि मुख्तार भाई पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि सुबह का आगाज जो है वो हो चुका है। गुड मॉर्निंग बोलेंगे मुख्तार भाई को, अल्लाह ताला सेहत के साथ उनको सलामत रखे। और मैं चाहूंगी कि 410-2251 पे कॉल कीजिए और अवेलेबल की तरफ से ये शर्ट आपको मिलेगी। शर्ट को हासिल करने का आसान तरीका यह है कि आप सवाल का जवाब दें कि K2 शहर कितने बजे सुबह शुरू होता है। इतना आसान सवाल मैंने पूछा है दुनिया वालों। कॉलर है जी हमारे साथ कोई? हाँ जी, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? आयजा जहीर मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से इतनी दूर से कॉल किया आयजा, क्या हाल चाल है?
ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं पहले जैसी बहुत हसीन। सवाल का जवाब देना या कोई बात करनी है? आप बताएं। चलो सवाल पूछती सवाल हूँ। के जवाब। ये बताओ कि K2 शहर सुबह कितने बजे शुरू होता है? ये शर्ट मिल जाएगी। 9:30 शुरू होता है। ये अभी नहीं बताऊंगी सही है कि नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर कॉलिंग। आयजा क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ और बाकी मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। मीडिया स्टूडेंट हो, जबरदस्त। तो हाँ जी। क्लास बंक की हुई है आपने? क्लास से बाहर निकली हुई हो? नहीं, क्लास बंक की हुई है। बड़ा सच बोलती है लड़की भाई, क्या बात है। क्या शौक हॉबीज है कुछ आपके? क्या करती हो इसके अलावा? मैं सिंगिंग करती हूँ और इसके अलावा पेंटिंग करती हूँ। सिंगिंग करती हो। हमारे साथ एक आर्टिस्ट भी मौजूद है, हिना अली मौजूद है। गाने वाला कोई बंदा आए और गाना ना गाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा सुने। हम क्यों चले उस राह वाओ। पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। वंडरफुल आयजा, जबरदस्त यार। आपके तो गाने पे मैं आपको शर्ट ये दे रही हूँ, बड़ी हसीन आवाज है। आपने आना है इंशाल्लाह मेरे मॉर्निंग शो में। अब जवाब भी दे दिया, गा भी लिया, तो फिर तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। थैंक यू सो मच आयजा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, जीते रहो, खुश रहो। कितना टैलेंट है हमारी नौजवान नस्ल वाकई में, में। है ना? अच्छा, और दूसरी बात, सोशल मीडिया ने काम आसान कर दिया हिना के फौरन वायरल हो जाते हैं। हाँ जी, नुकसान ये हो गया कि हर चीज वायरल हो रही है जो हर नहीं होनी चीज चाहिए। वायरल हो रही है, जो नहीं भी होनी चाहिए वो भी वायरल हो रही है आजकल। चलिए जी, आपको इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको दिखाते हैं एक ऐसी वायरल वीडियो। नॉर्वेजियन एक ग्रुप है क्विक स्टाइल के नाम से, और पाकिस्तानी कोक स्टूडियो के सॉन्ग कना यारी पे उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तानी एशियन गानों पे डांस करते हैं और क्या उनका स्टाइल है, आइए कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। जबरदस्त जी, आपने देखा किस तरह से हमारी फोक मौसीकी, हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत इतनी रिच है, और हमारी नौजवान नस्ल जो अब तक शायद इन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकी। थैंक्स गॉड टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स गॉड टू क्विक स्टाइल के उन्होंने हमारे म्यूजिक को पसंद किया, फिर उन्होंने वीडियोस बनाई, और यूएई में इनकी मुलाकात हुई हमारी कुछ फोक सिंगर से, जिस पे उन्होंने परफॉर्म किया और फिर वायरल हुए। खुमारियान बैंड पे भी उन्होंने परफॉर्म किया था गाने के ऊपर, और ज़बरदस्त। मतलब पंजाबी म्यूजिक हो जाए, केपीके का म्यूजिक हो जाए, वो इतना जानदार है कि उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आते हैं जी अपने हम गेस्ट की तरफ। हिना अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैजिक वर्ल्ड की CEO हैं। 3 साल से काम कर रही हैं, और आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आई कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं तो क्या मुश्किलात का सामना होता है। हिना, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मैं एक नौकरी कर लूँ 9 to 5 की, पढ़ाना शुरू कर दूँ, अपना काम ना करूँ? रिग्रेट हुआ कभी? नहीं, कभी फील नहीं हुआ। जब से काम स्टार्ट किए ना, फील नहीं हुआ कभी भी इस नहीं? तरह, कभी भी नहीं फील हुआ। कारोबार है, नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ये तो है। ये तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो आपने पहले ये तो इफेक्ट्स देखनी है कि कहीं आपको कामयाबी होती है, कहीं आप डाउनफॉल जाते हैं। लेकिन एक शौक की भी होती है कि आपकी जब घर की जिम्मेदारियां, तो 9 to 5 इज डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसे ज्वाइन करें और डेली की रूटीन बनाएं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एज अ हाउस वाइफ घर की भी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और साथ आपको बिजनेस तो का क्या भी शौक रूटीन है। होती है? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? मेरा नॉर्मल स्टार्ट होता है, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ, शो वगैरह देख रही होती हूँ मॉर्निंग का। आपका भी 2-3 दफा देखा हाँ, है। देखना है आपने रेगुलर। अब मैं बकायदगी से मैंने अब देखूंगी, क्या why करना है, not? छापे मारने अपने जितने व्यूअर्स हैं ना, हम अचानक कॉल किया करेंगे अपने व्यूअर्स को कि देख रहे हैं कि नहीं देख ठीक रहे है, हैं। हाँ। अच्छा, फिर तो वो शो लगा होता है, उसके साथ साथ घर का थोड़ा काम सा चल काम रहा हो होता है। जाता है। हाँ, हाँ। और बच्चों की गैर मौजूदगी में अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करती हूँ, काम अच्छा, शुरू करती हूँ। फिर सही। बच्चे आते हैं, उनको भी देखना। फिर शाम को वो मेरी बेटी एकेडमी जाती है, उसको छोड़ के फिर छोड़ना, वापस आना। हाँ। मतलब साथ साथ काम चल रहे होते हैं। और मतलब फुली यही समझे कि मॉर्निंग 9 to 5 मैं घर में जॉब कर रही हूँ। घर पे काम करी होती हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल जैसे कि जो सीजन है ना, वो पेटियां खुलने का सीजन जी, ये भी चल रहा है मौसम इसके साथ साथ। मौसम तब्दील हो रहा है, गर्म कपड़े निकल रहे हैं। मैंने कल लिहाफ 2 धेड़े, और फिर उनको धुलवाना है, और फिर Wash उसकी करवाना धुलाई है, करवा वो के फिर। अच्छा, ये ना, इनसे ना मुझे मेमोरीज आती है अपने बचपन की, कि जब घर के सहन में वो वेलवेट के लिहाफ होते थे, उस जमाने की बात है। ओपन होते थे, हाँ। बाकी चीजें हो रही होती थी, मदर्स लगी होती थी उनके साथ, कहीं वो टांके लग रहे हैं हाँ, दोबारा, कहीं वो। और हमारा अब काम तो होता है उस पर छलांग लगाना जाके। छलांग, अब तो वो लिहाफ के सिस्टम अंदर नहीं घुसे। रहा। अब तो बस ये होता है, हम जाते हैं बाजार से शॉपिंग करके घर ले आते हैं, उसको हल्की सी धूप लगवाई, थोड़ा किया, लगवाई, सेट हो गया। वो वाले बिल्कुल। जमाने नहीं, वो जमाने नहीं रहे। आपकी क्या मेमोरीज है बचपन की? कुछ हट की तरह बात करते हैं। मेरी मेमोरीज मुझे अच्छी तरह याद है। सर्दियों में एक रजाई होती थी, उसके अंदर हम कजन्स होते थे और बेसिकली मूंगफली खाते थे। ओए होए होए होए, और हाँ। बाद में मूंगफली का दाना ढूंढना, कोई रह तो नहीं गया उसको। छिलकों में ढूंढना ना, कोई रह तो नहीं गया।
बिल्कुल बिल्कुल और सही। डिफरेंट शादियों में, कजन्स की शादी में चाय बनाने की ड्यूटी होती थी मेरी और मेरी हाय, cousins वो बड़ा की। सख्त काम होता है बहुत सच सा। में। और हम लोग बहुत शौक से बनाते थे। अब अच्छा। अगर किसी को कहो ना तो वो कहती जाके खुद बना ऐसी ले, मुसीबत पड़ जाती है। मुसीबत पड़ जाती है अच्छा, अपने को। टी बैग की चाय का वो मजा है ही नहीं है, है जो ही कि नहीं है। पक्की हुई चाय का जो होता है, कड़क चाय का जो होता है। अच्छा, अब जो इतने फ्लेवर्स आ गए हैं, क्योंकि बात से बात निकली है, दम वाली चाय, दम इलायची वाली चाय, मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय, हर तरह की चाय मौजूद है। असल चाय कहाँ चलेगी? असल पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो गुम हो गई है कहीं। अच्छा, वक्त के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, फैमिली यूनिट तकसीम हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, तो आर यू हैप्पी विद दिस? हैप्पी इसलिए कि आप अपने बच्चों को ना अपने मुताबिक फिर ग्रो करते हो। सही। जब हम मिक्स में रहते हैं, मतलब वो जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसमें ये होता है कि मज़ा है, मज़ा है, इंजॉयमेंट फुल है उसमें, लेकिन आपके बच्चे आपके मुताबिक नहीं रहते। सही। मतलब हमने जैसे बेटियां बड़ी हो रही हैं, ये हर एक का प्रॉब्लम होगा कि उनकी बहुत सी चीज़ें छुपानी है दूसरों से, अच्छा, सही सही। हाँ। राज रखने हैं, राज रखने हैं, क्योंकि ठीक, आपको पता है वो जब यंग हो रही होती हैं, उनकी हर तरह की हरकतें हैं, उनकी बातें हैं, उनकी वो चीज़ है, तो वो सिर्फ मदर या फादर बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरे तो जस्ट इंजॉयमेंट करते हैं, या बाज़ दफ़ा वो जब मशवरा देते हैं। आजकल तो ये है कि बच्चों को अगर कोई और पुप्पो या मामू मशवरा दे तो माइंड करते हैं वो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मदर का भी माइंड करते हैं, लेकिन हाँ, हमारा बिल्कुल सही। वे ऑफ स्टाइल और है, लेकिन वो माइंड करते हैं कि ये क्यों बोल रही हैं। तो सोसाइटी बदली है, तो ये उस लिहाज से ठीक है कि आप अपने बच्चों को सेपरेट ग्रो करो, लेकिन हर फैमिली नहीं कर सकती। उन्हें भी फिर अपने बच्चों के लिए करना चाहिए कि उनको बकायदा टाइम दें। फैमिली से निकल के अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो अपनी बेटियों और अपने बेटों को मस्ट टाइम दें अलग, ताकि आप उनकी प्रॉब्लम शेयर कर सके, कि वो किसी और से शेयर ना करें। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं दी। लीजिए, हमारे पास 1-1.5 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया खाली। टाइम का पता ही नहीं चला। इसका मतलब टाइम अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। हाँ। लीजिए, सवाल हमने आपसे किया था कि जी आयजा, यू आर द विनर। सवाल हमने आपसे किया था कि जी कितने बजे जो है प्रोग्राम शुरू होता है, जो हमारे पास कॉल्स आए। सरबत फिर से प्रोग्राम देखें, 10 बजे नहीं उठना, 9:30 बजे उठ के देखना है आपने। 9:30 बजे हम शुरू करते हैं K2 सहर। मंडे ट्यूसडे को मैं आती हूँ, फिर मिशी खान आती हैं, और आयजा, हमारी आयजा जहीर विनर है जी। बहुत शुक्रिया। ये शर्ट रेमलेबल की तरफ से आपकी हो गई है। इसे पहन के आपने टाइप करना है K2 को भी, मुझे भी, और रेमलेबल को भी। हिना, बहुत शुक्रिया आपके आने का। उम्मीदें कंफर्टेबल रही होंगी आप। हाँ जी, वाह। इसी तरह से आप काम करती रहें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, और फिर आप सिखाएं भी। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि प्रोग्राम का हिस्सा रहे। अलकलम वालों का शुक्रिया, रेमलेबल का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। वंस अगेन दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, एनर्जी के साथ इनका आगाज करें, नेगेटिविटी सारी दूर करें, और हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे, हिना को और पूरी टीम को दे इजाजत। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।